भस्मांगरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। रीवा राज्य का एक ऐसा ऐतिहासिक शिवालय जिसके इतिहास को कोई समझ न सका। इस शिवधाम की दीवारों में हैं ऐसे रहस्यमयी निशान जिन्हें कोई पढ़ न सका। कोई कहता है इसे बघेल राजा ने बनवाया, तो कोई मानता है अपने पूर्वजों के भगवान। इस मंदिर में है 6वीं शताब्दी की मूर्तियां भी और मुगल कालीन पहचान। ओम नमः शिवाय शांताय शंभवे लोकनायकाय नमः काल कालाय मृत्युंजय धीमहि। बाबा महामृत्युंजय की नगरी रीवा में वैसे तो अनेकों प्राचीन शिवालय हैं, जिनका प्राचीन इतिहास, जिनकी भव्यता और उनमें विराजे भगवान भोलेनाथ की महिमा को सभी जानते हैं। लेकिन इस धरा में एक ऐसा भी शिवधाम है जो सदियों से आंखों के सामने रहने के बावजूद भी गुमनाम है। इस मंदिर का इतिहास विवादित है। कुछ इतिहासकार ये दावा करते हैं कि इसे बघेल सियासत के एक राजा ने बनवाया था, तो मंदिर के महंत इसे नाथ संप्रदाय द्वारा स्थापित किया हुआ मानते हैं। इन दोनों के दावों से दोनों को कोई फर्क नहीं पड़ता है और ना ही भोलेनाथ को उन दोनों के दावों से। रीवा शहर से 8 किलोमीटर दूर कुढ़ रोड पर एक गांव है खड्डा। इस गांव में एक विशाल तालाब है और तालाब के किनारे स्थापित है प्राचीन शिव मठ, जिसमें मिराजे हैं रौरियानाथ। ओंकार रौरियानाथ महादेवालय हाईवे से ही दिखाई पड़ जाता है और इसकी भव्यता का अंदाजा भी दूर से ही लग जाता है। यह मंदिर चारों दिशाओं से एक जैसा प्रतीत होता है। हर कोना, हर स्तंभ, हर पत्थर, हर एक गुंबद एक ही जैसा है। मंदिर के 4 द्वार हैं, 2 मंजिलें हैं और दूसरी मंजिल में भी 4 द्वार हैं और गर्भगृह में बैठे बाबा रौरियानाथ पूर्वाभिमुखी हैं। यह मंदिर हवादार है। यहाँ चारों दिशाओं से वायु प्रवाहित होती है और चारों दिशाओं से प्रकाश आकर शिवलिंग पर पड़ता है। यही वायु शास्त्र से बने मंदिरों की विशेषता होती है। इस प्राचीन मंदिर की एक विशेषता यह भी है कि सूर्योदय की पहली किरण से बाबा रौरियानाथ का अभिषेक होता है और सूर्यास्त की आखिरी किरण भी शिवलिंग पर ही पड़ती है। इस मंदिर के पूरे हिस्से को देखकर लोग ये अंदाजा लगाते हैं कि इसका बाहरी हिस्सा गर्भगृह के निर्माण के सैकड़ों वर्ष बाद बनवाया गया होगा। मंदिर का गर्भगृह किसी मड़फे जैसा प्रतीत होता है, जो प्राचीन समझ में आता है। इस मंदिर का निर्माण पंचायतन पद्धति से हुआ है, जो नाथ संप्रदाय से नाता रखता है। मंदिर में विराजे बाबा रौरियानाथ शिवलिंग महेश्वर स्वरूप हैं, यानी पंचमुखी हैं। मंदिर के ऊपर जाने के लिए सकरी सीढ़ियां हैं और यहीं नवग्रहों के चिन्ह भी देखने को मिलते हैं। ओंकार रौरियानाथ महादेवालय का इतिहास विवादों में भी है। विवाद की वजह है मंदिर के पश्चिमी दीवार में लगा एक शिलालेख, जिसमें नास्तालीक लिपि में फारसी से कुरान की आयतें लिखी हैं। रीवा के सुप्रसिद्ध इतिहासकार अख्तर हुसैन निजामी के जर्नल्स में इसके बारे में महत्वपूर्ण जानकारियां भी मिलती हैं। अख्तर हुसैन निजामी लिखते हैं कि रीवा के 27वें राजा अवधूत सिंह को एक मुस्लिम स्त्री से केशव राय नाम का पुत्र हुआ था।
केशव राय अपने पिता के ज्येष्ठ पुत्र थे। बावजूद इसके उन्हें राजपाट नहीं सौंपा गया, क्योंकि उसकी मां एक राजवंशी नहीं थीं और हिंदुओं की परंपराओं के अनुसार उन्हें रानी नहीं माना जा सकता था। इसीलिए रीवा की राजगद्दी महाराजा अजीत सिंह को मिली और केशव राय को गुड़ की जागीर सौंप दी गई। आगे चलकर केशव राय के एक पुत्र हुए, बसंत राय। उन्होंने गुड़ क्षेत्र में ही एक तालाब और एक शिव मंदिर का निर्माण कराया, जिसे रौरियानाथ कहा गया। बसंत राय की दादी, मां और पत्नी तीनों मुस्लिम थीं, मगर बसंत राय अपने पिता की ही तरह शिव भक्त थे। फिर भी अपनी मां और पत्नी के मजहब को सम्मान देने के लिए उन्होंने इस मंदिर में कुरान का एक शुरुआती कलमा अंकित करवा दिया, जो भूलवश उल्टा हो गया, जिसमें लिखा है ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूल अल्लाह। लेकिन मंदिर के महंत रामाचार्य पाठक इस दावे को सिरे से खारिज करते हैं। वो इस शिलालेख को फारसी नहीं, एक ऐसी लिपि मानते हैं जिसे कोई पढ़ नहीं सकता। वे इस बात को भी नकारते हैं कि मंदिर का निर्माण बसंत राय ने करवाया। रौरियानाथ महादेवालय महंत इस शिव मंदिर को कलचुरी कालीन बताते हैं और इसके प्रमाण भी देते हैं। वो बताते हैं कि इस मंदिर में आदि गणेश के निशान हैं, 6वीं शताब्दी की मूर्तियां हैं और मुगल उस समय भारत आए ही नहीं थे। ये मंदिर जो है एक पुरातात्विक और ऐतिहासिक स्थल है और सिद्ध स्थल है। ये कम से कम नहीं तो ये करचुल कालीन इतिहास अपना व्यक्त करता है, जिसके आप जो है सामने हर गौरी की मूर्ति बनी है, जो एक करचुल कालीन इतिहास का जो है प्रतीक है। मेरे पूर्वजों का ये पैतृक सत्व है। ये राजनशाही से जो है हम लोगों को खड्डा कोठार नाम से जो है गांव दिया गया था हमारे पूर्वजों को, और तभी से हो गया है। और ये बहुत ये क्षेत्र कभी पठार हुआ करता था। ये जो है इसमें जो है एक ऐसी भाषा लिखी हुई है जिसे कोई आज तक नहीं पढ़ पाया है, न पढ़ पाता है। सामने आदि गणेश की जो है प्रतिमा बनी हुई है, उसको भी जो है लोग नहीं समझ पाते हैं, क्योंकि आदि गणेश जो है देवता लोग आदि गणेश की पूजा करते हैं। हम आप कौन किसकी पूजा करते हैं? गौरी गणेश की पूजा करते हैं। तो आदि गणमुनि अनुशासन गणपति पूजे शंभु भवानी शून्य चरज अस करहि जनि सुर अनादि जिय जान। निर्माण जो है पंचायतन पद्धति से आप स्वयं देख रहे हैं, हमारे पूर्वजों ने कराया था। ये नाथ संप्रदाय से जुड़ा हुआ है। ये है, ये देखिए, आप इधर से देखेंगे तो कुछ अलग समझ में आएगा, इधर से देखेंगे तो कुछ और समझ में आएगा, और सामने से देखेंगे तो कुछ और समझ में आएगा जी। ये लिपि है। अब वो जो है कुरान के उसमें से बोल रहे हैं। अपनी वो अपने मतलब उसके जो है कौम के जो है धर्म प्रचारक हैं, तो अपन काहे को किसी को टोके, वो अपने जगह में वो ही पढ़ेंगे। महंत रामाचार्य का कहना है कि ज्यादातर शिवालयों के नाम उनके भक्तों के नाम पर हैं और रौरियानाथ शिव मठ का नाम भी उनके परम भक्त ओंकार रौरिया के नाम पर है, जो कि इनके पूर्वज हुआ करते थे। ये हमारे बब्बा जो है उनको जो है छत्ते पत्ते बोला जाया करता था, तो उनका ओरिजिनल नाम ओंकार था, उनकी जो है उसमें बनाया गया था। बहुत बड़ा यज्ञ हुआ था। मतलब आज से आप कितने साल पहले? ये कम से कम नहीं, हजारों वर्ष, 900 वर्ष के ऊपर की बात। जी हाँ, आपके जो पूर्वज थे यहाँ पैतृक रूप से हैं, पैतृक रूप से हैं अपन। उन्होंने ही मतलब? जी हाँ, उन्होंने ही इसको करवाया था। रौरेश्वर? जी हाँ, रौरियानाथ उनका नाम था। रौरियानाथ, रौरे बाबा उनको कहा ही जाता था, रौरे बाबा, रौरे बाबा। तो मतलब ये जो इतिहास फैला है तो वो गलत है कि गलत है ये। इस मंदिर को नहीं, किसी राजा ने नहीं बनवाया। महंत रामाचार्य बताते हैं कि इस मंदिर के पत्थरों में कई चिन्ह हैं जो रहस्यमयी हैं। कहीं मछली, कहीं बिच्छू, कहीं त्रिकोण, कहीं वृत्त और हाथी की बनावट, ऐसे निशान हैं। उन्होंने हमें एक ऐसा अक्षर भी दिखाया जो हर बार पलक झपकने पर कुछ और ही नजर आता है, लेकिन वो कोई अक्षर नहीं
आदि गणेश का चिन्ह है। हाँ, नवग्रह तो हैं इसमें, हैं नवग्रह हैं इसमें। ऐसी भाषा लिखी हुई है, ब्राह्मी लिपि भी है, और ऐसी भाषा एक ऐसा शब्द लिखा है जिसके बाद जितने बार पलक मारोगे उतने बार अलग अलग दिखेगा। यदि आप इसको भी देखना चाहते हैं तो हम अभी आपको दिखा सकते हैं। अब आप कृपया इसको देखें और पढ़ें, क्या है ये, कौन सा शब्द है। ला जैसा प्रतीत हो रहा। अब फिर पलक मारो, फिर कैसे दिखेगा। अब ये हल्का डा जैसा दिख रहा है। फिर मारो, फिर देखो, फिर आपको दा दिखने लगेगा। बिल्कुल, अब दा दिख रहा है। ये क्या है, ये आज के इतिहास में बनाया जा सकता है इस प्रकार का शब्द? कोई बना पाएगा कि आप पलक मारते हैं तो बदल जाता? तो ये असल में क्या है? अब ये मत पूछो, इसको गर्भ में रहने दे। कभी आप आएंगे तो हम आपको बता देंगे। चुपचाप ही इसके वो नहीं करना होता है। कुछ सालों पहले इस मंदिर ने प्रकृति की मार भी झेली। इस पर बिजली गिरी और मंदिर का ऊपरी भाग क्षतिग्रस्त हो गया, जिसे बाद में महंत ने ही लाखों रुपए खर्च कर बनवाया। यह मंदिर महंत रामाचार्य पाठक के पूर्वजों की विरासत है, इसीलिए यहां सरकार या एएसआई का कोई हस्तक्षेप नहीं है। लेकिन सरकारी न होकर भी यह सभी के लिए खुला है। हालांकि कुछ सालों पहले एएसआई ने महंत से इस मंदिर को उन्हें सौंपने के लिए कहा था, लेकिन रामाचार्य पाठक ने अन्य एएसआई संरक्षित स्मारकों की हालत देखकर साफ इनकार कर दिया। महंत रामाचार्य पाठक को यह बात पसंद नहीं है कि रौरियानाथ मंदिर की प्राचीनता पर कोई संदेह करे। वे बताते हैं कि मंदिर में शिव गौरी की कलचुरी कालीन प्रतिमा है, और तब ना तो बघेल राजाओं का इस क्षेत्र में प्रभुत्व था और ना ही मुगलों का अस्तित्व। वो देखिए, हर गौरी की मूर्ति बनी हुई छोटी प्रतिमा लगी हुई है, वो देखिए वहां पर। हाँ है, हाँ, है ना हर जी, गेट। जी, जी, तो आप तो इसको तो मानेंगे कि ये करचुल कालीन इतिहास व्यक्त करती बिल्कुल, है ना। जब करचुल कालीन इतिहास व्यक्त करती है तो तब तो मुसलमानों का कोई जो है अस्तित्व नहीं था। हो सकता है कि इतिहासकार और महंत दोनों के दावे सही हों। हो सकता है कि यह मंदिर प्राचीन हो और इसका निर्माण इनके पूर्वजों ने किया हो, और बाद में बसंत राय ने मंदिर के बाहरी हिस्से का जीर्णोद्धार कराकर वो फारसी शिलालेख लगवा दिया हो। जैसा कि हमने पहले कहा, इतिहासकार और महंत इन दोनों के दावों से दोनों को कोई फर्क नहीं पड़ता है, और ना ही भोलेनाथ को उन दोनों के दावों से। अपने मठ के अस्तित्व के रहस्य को मौन करके वो तो लीन है अपनी साधना में, अनंत ध्यान में। इतिहास की उलझनों में फंसा ये मंदिर आज भी अपने मूल स्वरूप में है। एक परिवार द्वारा सकुशल संरक्षित है, ये अच्छी बात है। रौरियानाथ मंदिर से संबंधित एक और शिवालय है, छतुरियानाथ शिवधाम, जो शमशान घाट पर बना है, और कई सारे रहस्य इसमें समाये हुए हैं। इस मंदिर के बारे में हम आपको अपने अगले वीडियो में बताएंगे। और हां, अगर आपने गुड़ के ढूंढेश्वरनाथ, बेला बैजनाथ, देव तालाब और रीवा के प्रसिद्ध महामृत्युंजय मंदिर के इतिहास से जुड़ा हमारा वीडियो नहीं देखा है तो इसे जरूर देखें। शब्दसाची विंध्य इन धार्मिक विरासतों के बारे में यूं ही आपको जानकारियां देता रहेगा। जय भोलेनाथ।